अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शहनशाह के कबीले में अलाउद्दीन साहब उनसे मिलने के लिए सरदारी खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और आकर सलाम करते हैं तो शहनशाह कहता वालेकुम सलाम। दमीर खान भी वहीं मौजूद होता है। शहनशाह कहता हमें तुम्हारे सुल्तान उरहान की तरफ से खबर मौसूल हुई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इस पर अलाउद्दीन साहब कहते गिद्दड़ हमेशा इंतजार करते हैं शहनशाह, वो चालों का इंतजार करते हैं, मदद और माफी का इंतजार करते हैं और मौत का इंतजार करते हैं। इस पर शहनशाह को बहुत गुस्सा आता है, जबकि दमीर खान भी गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते आज तुम्हें क्या मिलेगा, इसका दारोमदार मेरे सवाल के जवाब पर है। तो दमीर खान कहता क्या तुम यहाँ पैगाम लेकर आए हो या हमें धमकाने। अलाउद्दीन साहब कहते तुम चाहे इसे धमकी कहो या तंबीह, तो तुम सब मिलकर साजिशें कर रहे हो। शहनशाह कहता बहरहाल याद रखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, हद पार न करना, अदब से पेश आओ। तुम यहाँ एलची बनकर आए हो, एलची बनकर ही जाओ, कहो हम सुन रहे हैं। तो अलाउद्दीन साहब कहते ये मालिके वाहदे इराजी उस्मानिया सुल्तान उरहान गाजी हजरत का हुक्म है। तुम जिसने अपनी रियासत और सुल्तान के खिलाफ बगावत की, खुद को आजाद रियासत करार दिया और हमारी जमीनों पर कब्जा किया। शहनशाह तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है, फौरन उस्मानी सरजमीन छोड़ दो। ये सुनकर यजीद कहता अगर हम ना छोड़े तो क्या होगा अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन साहब कहते तुम छोड़ो या ना छोड़ो, तुम्हारा अंजाम, तुम्हारी मौत हमारी तलवारों से लिखी जाएगी, मगर वक्त आने दो। ये सुनकर शहनशाह और दमीर खान गुस्से से लाल पीले हो रहे होते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते हैं मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, अगर तुम रुके रहे तो तुम सब मारे जाओगे। यह सुनकर शहनशाह निहायत गुस्से से खड़ा होते हुए कहता मैंने कहा था हद पार न करो। अलाउद्दीन तुम मेरी तलवार की नोक पर हो, तुम्हारा सुल्तान भाई भी तुम्हें मेरे हाथों नहीं बचा सकता। तो अलाउद्दीन साहब कहते तुम उस्मानी रियासत के एलची को नुकसान नहीं पहुंचा सकते शहनशाह, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम जानते हो कि तुम्हारी कौम तुमसे मुंह मोड़ लेगी, मगर फिक्र न करो, वक्त आने पर हम मैदान जंग में हिसाब बराबर करेंगे। और फिर कहते हैं तुम्हें मेरी माँ पर तलवार उठाने और मेरे भतीजों को कत्ल करने की कोशिश की कीमत चुकानी होगी। और फिर दमीर खान कहता तुमने इनकी तलवारें छीन ली, मगर इनके पास जबान है, इनकी जबानें तलवार की तरह तेज हैं। तो अलाउद्दीन साहब कहते दमीर खान तुम्हारी बारी भी जल्द आएगी, जरा सब्र करो। दमीर खान कहता मैं इंतजार करूंगा। और फिर शहनशाह कहता 5000 कैंक सवारों, 3000 अलखानी नौकरों और सरहदी मजलिस के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। अगर तुम्हारा सुल्तान इतना ताकतवर है तो उसे आने दो। तो अलाउद्दीन साहब कहते ऐसा है, मैं तुम्हारा जवाब बोरसा ले जाऊंगा, मगर याद रखो ये जवाब तुम पर और तुम्हारे इन नादान साथियों पर गजब लेकर आएगा। ए वल्लाह। और ये कहकर रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे से शहनशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर जब अलाउद्दीन साहब सरदारी खेमे से बाहर आ रहे होते हैं तो दुमरल कहता है इनकी आंखों से ही इनके बुरे इरादे ज़ाहिर हो रहे हैं मेरे वजीर। बालाबान कहता हमें इनसे धोखे और गद्दारी की तवक्को रखनी होगी। अलाउद्दीन साहब कहते तुम ठीक कहते हो भाइयों, बिल्कुल ठीक, हम मोहतात हैं, मगर ये काफी नहीं होगा, हम हमेशा चौकस रहेंगे। और जैसे ही अपने घोड़ों के करीब पहुंचते हैं किस दौरान पीछे से दीदार की आवाज आती है वजीर अलाउद्दीन साहब। दीदार की आवाज सुनकर अलाउद्दीन साहब निहायत गुस्से के साथ रुक जाते हैं। और फिर दीदार पास आकर कहती है दोबारा तशरीफ लाइएगा, अगली बार अपनी खातून गोंजा को भी साथ लाइएगा। तो अलाउद्दीन साहब कहते अगर तुमने दोबारा मेरी गोंजा का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जबान तुम्हारे हलक से काट दूंगा। तुमने हमारे पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल किया, तुम एक स्याह दिल गद्दार औरत हो। अगर तुम समझती हो कि तुम बच निकलोगी तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा। और ये कहकर अलाउद्दीन साहब आगे बढ़ते हैं और सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर कबीले से रवाना हो जाते हैं। और फिर अंदर सरदारी खेमे में यजीद गुस्से से कहता वो बगैर कुछ छुपाए पूरी गरज के साथ बोल कर गया है, क्या हम इन्हें जाने देंगे मेरे हजूर। तो शहनशाह कहता हरगिज नहीं, जिस रास्ते पर वो चले हैं इसका अंजाम उनके लिए मौत है। और फिर कहता है मेरा घोड़ा तैयार करो। तो दमीर खान कहता हम आपका साथ देंगे शहनशाह साहब। और फिर शहनशाह उठता है और सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब उरहान साहब शहजादी स्पोर्चा और अपने सिपाहियों के हमरा उस फौज की जानब जा रहे होते हैं जो कि कुस्तुनतुनिया से आ रही होती है। और फिर इधर अलाउद्दीन साहब, दुमरल और बाकी सब सिपाही जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं और वापस बोरसा के रास्ते पर होते हैं। दुमरल बालाबान से कहता क्या तुम जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ भाई। बालाबान कहता क्या बात है, फिर से सोचने लगे हो। दुमरल कहता जरा रुको। तो अलाउद्दीन साहब भी हंसते हैं। और फिर दुमरल कहता मैं कह रहा हूँ हम बूढ़े हो रहे हैं, शायद हमें खानदान बनाने के बारे में सोचना चाहिए था। बालाबान कहता बिलाशुबा हम अपने लिए मौजूद खातून तलाश करें और उनसे शादी कर लें, ये कव्वारेपन की जिंदगी बहुत हुई। तो अलाउद्दीन साहब कहते यहाँ देखो तुम खातून ढूंढो, तुम्हारी शादियों का इंतजाम मैं करूंगा। यह सुनकर दुमरल बहुत खुश होता है और कहता है बड़ी खबर है भाई। और फिर थोड़ा आगे आने के बाद अलाउद्दीन साहब रुक जाते हैं और कहते हैं चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं भाइयों, पानी के बर्तन भर लें, हमारा रास्ता तवील है। और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। और फिर इस दौरान अलाउद्दीन साहब की नजर जमीन पर छोटे छोटे फूलों पर पड़ती है। तो अलाउद्दीन साहब नीचे बैठ जाते हैं और एक फूल तोड़ते हैं और उसे देखने लग जाते हैं और कहते गोंजा इनको देखकर बहुत खुश होगी।
होगी और उन फूलों को समेटने लग जाते हैं। वो एक एक फूल बड़ी हिफाजत के साथ तोड़ रहे होते हैं और उसे रुमाल के अंदर रखते हैं। इस दौरान दुमरल की नजर शहनशाह के सिपाहियों पर पड़ती है जो कि भागते हुए आ रहे होते हैं। दुमरल बुलंद आवाज से कहता, शहनशाह के सिपाही, और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। कितने में ही पीछे से ही शहनशाह और दमीरहान आ जाते हैं। उन्हें देखते हुए अलाउद्दीन साहब कहते, अफसोस है तुम गद्दारों पर, और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं अपनी अपनी जगह ले लो। शहनशाह के सिपाही बड़ी तादाद में होते हैं और वो चारों तरफ से अलाउद्दीन साहब को घेर लेते हैं और अपने कमान तीर उन पर ताने हुए होते हैं। शहनशाह कहता, अलाउद्दीन, बुरहान के साए में रहने वाले हर शख्स की तरह मरोगे। तो अलाउद्दीन साहब कहते, कासदों के रास्ते में घात लगाना सिर्फ गद्दारों का ही काम है शहनशाह। तो दमीरहान कहता, एलची, हाँ तुम सिर्फ मुसीबत के एलची हो सकते हो, नाम निहाद वजीर। और फिर शहनशाह कहता, हमला। यह कहते और सुनते साथ ही शहनशाह के सिपाही उन पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। अलाउद्दीन साहब और उनके जानबाज सिपाही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं। इतने में ही एक तीर अंदाज अलाउद्दीन साहब को तीर दे मारता है, लेकिन अलाउद्दीन साहब फिर भी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनसे लड़ते हैं। और फिर इसी दौरान एक और तीर अंदाज दुमरल को भी तीर दे मारता है और इसी तरह एक और तीर बालाबान को भी आ लगता है। तीर लगने की वजह से वो थोड़ा जख्मी हो जाते हैं, लेकिन चूंकि अलाउद्दीन साहब और उनके सिपाही कम तादाद में होते हैं और शहनशाह के सिपाही बड़ी तादाद में आए हुए होते हैं, इसलिए वो हावी दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब अपना खंजर निकालते हैं और शहनशाह को दे मारते हैं। शहनशाह पीछे हो जाता है और वो खंजर सीधा दरख्त पर जा लगता है। बालाबान और दुमरल बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए और अपनी महारतों के साथ उनका मुकाबला तो करते हैं, लेकिन पे दर पे जख्मी होते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर दमीरहान और शहनशाह का सिपाही उन पर रस्सियां फेंक देता है और उन्हें जकड़ लेता है। अलाउद्दीन साहब भी रस्सियों में जकड़े जा चुके होते हैं और इस तरह अलाउद्दीन साहब, दुमरल और बालाबान तीनों को रस्सियों में जकड़ लिया जाता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। अलाउद्दीन साहब कहते हैं, घटिया कुत्तों, छोड़ो छोड़ो, बदनस्ल कुत्तों, छोड़ो। और फिर दमीरहान बालाबान की जानब बढ़ता है और उससे कहता है, बुरहान ने तुम्हें खुराक नहीं खिलाई। तो बालाबान कहता, अल्लाह का शुक्र है कि हमने तुम्हारी तरह हराम लुकमा नहीं खाया। यह सुनते साथ ही दमीरहान पास खड़े सिपाही से नेजा छीन कर बालाबान के जिस्म में घोंप देता है। ये देखते साथ ही अलाउद्दीन साहब और दुमरल बालाबान बालाबान पुकारते हैं और बालाबान नेजा लगने की वजह से और शदीद जख्मी होने की वजह से अपनी आखिरी सांसें लेने लग जाता है। दुमरल और अलाउद्दीन साहब मुसलसल बालाबान बालाबान पुकार रहे होते हैं और चीख रहे होते हैं और फिर सिपाही उसके जिस्म से नेजा निकाल खींचता है और बालाबान जमीन पर जा गिरता है। दुमरल निहायत चीखते हुए कहता, बालाबान, मेरे भाई बालाबान। और फिर इसके बाद ये गीत आगे बढ़ता है और अपनी तलवार निकालते हुए दुमरल के पास आता है और अपनी तलवार दुमरल के जिस्म में घोंप देता है। अलाउद्दीन साहब जब दुमरल को भी देखते हैं तो चीखते हुए कहते हैं, दुमरल, नहीं नहीं, बदनस्ल कुत्तों, छोड़ दो। और दुमरल भी अपनी आखिरी सांसें लेने लग जाता है। ये गीत कहता, फिक्र न करो दुमरल, तुम अपने भाई से मिलोगे। और फिर तलवार निकाल लेता है और दुमरल भी सीधा जमीन पर जा गिरता है। अलाउद्दीन साहब मुसलसल अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं, बदनस्ल कुत्तों, गद्दारों, घटिया कुत्तों, बस बहुत हो गया, मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। और फिर शहनशाह अलाउद्दीन साहब की जानब बढ़ता है और अपनी तलवार निकालकर उसके पास आते साथ ही उसके जिस्म में घोंप देता है और इस तरह अलाउद्दीन साहब भी शदीद जख्मी हो जाते हैं और घुटनों के बल आ जाते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।